जय हिंद एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम फिर से आज आपके बीच में हैं दून सिविल एकेडमी से आपके लिए नॉन वर्बल, अब से हमारा नॉन वर्बल पार्ट स्टार्ट होगा। और नॉन वर्बल में जैसे आपको पता ही है काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, सीरीज़ होती है, एनालॉजी होती है, क्लासिफिकेशन होता है और मिरर इमेज, वाटर इमेज वगैरह होती है। हम धीरे धीरे सारे पढ़ेंगे, है ना। तो फिलहाल आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है सीरीज़। सीरीज़ मतलब क्या है? सीरीज़ आपने नंबर सीरीज़ पढ़ी है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ पढ़ी है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ पढ़ी है। मतलब आपको नेक्स्ट टर्म बताना होता है या फिर बीच में से कोई टर्म मिसिंग होगा, वो मिसिंग टर्म आपको बताना है ना। तो वैसे ही डायग्राम वाइज भी है, आपको डायग्राम दिए गए होंगे, उसमें आपको बस यही देखना है। डायग्राम में ये चीज़ ध्यान रखना, रिलेटेड होने चाहिए डायग्राम, है ना। पहला डायग्राम दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, या तो ऐसे में रिलेटेड हो, या तो पहला तीसरे से रिलेटेड हो, दूसरा चौथा से रिलेटेड हो, कैसे में भी रिलेशन आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला बेसिक तो ऐसे में देखोगे, बिल्कुल सीरीज में चलोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लीजिए, क्या आएगा, डायरेक्शन पढ़ लीजिएगा। इन द गिवन क्वेश्चन बिलो वन ग्रुप इज ऑफ क्वेश्चन फिगर एंड द अदर ग्रुप इज ऑफ आंसर फिगर, है ना। मतलब पहले में क्वेश्चन फिगर दिए हुए हैं, दूसरे में आंसर फिगर है। आपने केवल क्वेश्चन फिगर पे फोकस करना है, ठीक है। क्वेश्चन फिगर पे फोकस करो और आंसर बताओ। चलिए ठीक है, देखते हैं हो क्या रहा है। तो हो क्या रहा है, पहला डायग्राम अगर आप ढंग से देखोगे तो जैसे हम पहले से दूसरे डायग्राम में जा रहे हैं, देखो है ये रो सही सेम है, ये भी रो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अच्छा ठीक है, ये जो सेकंड फिगर था इसमें से ये देखो, ये डॉट मिसिंग है यहाँ पे, है ना। ठीक है, डॉट मिसिंग हो गया तो हमें ये पता चल गया मिसिंग वाला में भी एक लॉजिक हो सकता है। फिर इससे इसमें देखोगे तो अब देखो ये एरो भी मिसिंग हो गया, है ना। तो देखो पहले डॉट मिसिंग हुआ, फिर एरो मिसिंग हुआ, नेक्स्ट फिगर में अच्छा लाइन ही मिसिंग हो गया, है ना। तो समझ ही गए होंगे, पहले ये, फिर लाइन खत्म। ऐसे नेक्स्ट वाले में फिर एरो मिसिंग हुआ, तो अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, डॉट मिसिंग होना चाहिए। मतलब ये तीन रो एज इट इज, और चौथी वाली में केवल सिंपल रो होनी चाहिए। तो सिंपल रो होनी चाहिए, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास आंसर डी। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, वैसे ये होता है कि नॉन वर्बल में कोई लॉजिक नहीं लगता, बट लगता है लॉजिक। देखो जैसे यहीं पे देख लो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये डॉट मिसिंग हुआ था, तो अब यहाँ पे दो मीनिंग निकल रही है। पहली चीज, या तो डॉट मिसिंग हो रहा है पहली बार, या तो दूसरी चीज लेफ्ट टर्म वाले पोजीशन वाले मिसिंग हो रहा है। तो ये आपने चीज देखने की, स्पेशली डॉट पे फोकस कर रहे हैं, लेफ्ट वाले पे फोकस करना है ना। तो जैसे आप आगे आओगे आपको पता चल गया लेफ्ट वाले पे फोकस करना था। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं। अच्छा, डी आंसर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसमें बताइए आप। ओके, इसमें देख लीजिए क्या हो रहा है। तो आपको दिख ही रहा है शेडेड लाइन, और वो जीरो बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, है ना। तो देख लीजिए, ये था पहले, ये वर्टिकली था, फिर ये हॉरिजॉन्टली। अच्छा देखो मूव ही किया है क्या, है ना, ये मूव किया ऐसे ही, फिर ये ऊपर हो गया। अच्छा, तो अब तो इतना तो श्योर हो गया कि ये ऐसे में आएगा, है ना। तो देखो अपने आप ही ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। बच्चे ये दो, इन दोनों में डिफरेंस देख लो क्या है, ये सेम है। अच्छा, ये लाइन का डिफरेंस है, या जीरो कुछ भी बोलो, लाइन का ही देख लो। तो देखो पहले लाइन इधर थी, फिर इधर आई 90 डिग्री हुई, फिर ये 90 डिग्री इधर आई, तो अब इस तरफ होनी चाहिए, इस तरफ माने सी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। आंसर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका बता दीजिए आप क्या होगा। डायग्राम्स दिए गए हैं, पहले में ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है, और फिर उसके बाद पेंटागन है। अच्छा, तो यहाँ पे दिखी गया, इसकी 3 साइड होती है, इसकी 4 होती है, इसकी 5 होती है। ऐसे नेक्स्ट जो टर्म आ जाए उसमें 6 साइड होनी चाहिए, तो करेक्ट विल बी 6 किसकी है साइड, ये देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी, है ना। नहीं सॉरी, डी में तो कहाँ है, डी में तो 8 है ना। हाँ, 1 2 3 4 5, अच्छा ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। अब वैसे भी यहाँ 4 फिगर थे, यहाँ 3 फिगर थे, यहाँ 2 फिगर थे, नेक्स्ट वाले में 1 फिगर होगा, है ना। तो 2 चीज़ें लग रही थी, है ना। पहले डायग्राम वो देख लो कितनी साइड्स हैं उसकी, और दूसरा डायग्राम बन कौन सा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका बता दीजिए, क्वेश्चन फिगर आपको दे रखा है, आंसर फिगर क्वेश्चन फिगर पे ही फोकस करके निकालना है। तो पहले देख लीजिए नॉर्मली, है ना। तो पहले एरो ही देख लेते हैं। चलो, पहले एरो ऊपर था, फिर इस साइड पे आया, फिर इस साइड पे आया। तो देखो एक सीक्वेंस में चल रहा है एरो। तो अब नेक्स्ट वाले डायग्राम में कैसा बनेगा, नेक्स्ट डायग्राम ट्राइंगल होना चाहिए आपका, और वो एरो ऊपर की तरफ होना चाहिए, है ना। तो ये डी ऑप्शन तो एलिमिनेट अपने आप ही हो गया। अच्छा, इन तीनों में डिफरेंस देखो। अच्छा, बीच में प्लस और क्रॉस का डिफरेंस आ रहा है, तो देख लो प्लस था, फिर क्रॉस था, फिर प्लस था, तो नेक्स्ट वाले में क्रॉस ही होना चाहिए। तो ऐसे में ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट। नेक्स्ट बच्चे ए और सी में चेक करना है आपको। अच्छा, एक में इस साइड है, एक में इस साइड है। चलो देखते हैं, पहले में देखो किस साइड था, पहले में ये इस साइड था, फिर एक बढ़ के इधर हुआ, फिर एक बढ़ के इधर हुआ। अब कहाँ होना चाहिए, अब इस साइड होना चाहिए, और वो भी एक बढ़ के यानी कि 4। तो करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट विल बी आंसर सी। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, फूल पत्तियों वाला चल रहा है।
आपको पत्तियां दिख रही होंगी इसमें, देखिए, है ना। मेन चीज वही है, अब जैसे आप एकदम से देखो तो देखो पहले तुम्हें लीव्स का दिख रहा है ना, पत्तियां दिख रही हैं तुम्हें कि पत्तियां अलग अलग है नंबर्स की, तो पहले उसी पे देख लो। वहां 2 थी, 3 हुई, 4 हुई, तो नेक्स्ट वाले में 5 होनी चाहिए, है ना। तो इतना तो क्लियर था। तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है, ये 2 एलिमिनेट ऐसे ही में। याद रखना, नॉन वर्बल करने का एक सही तरीका यही होता है, ऑप्शन एलिमिनेट करो पहले, ठीक है, तब वहां से आपको पता लग जाएगा। अब जो कॉमन है उनमें डिफरेंस देख लो। अब मतलब जो आंसर पॉसिबल है इनमें डिफरेंस देखोगे, देखो इसमें नीचे यही वाला देख लो, है ना, इसमें लाइन है, इसमें लाइन नहीं है। ऊपर अगर सब में लाइन थी तो यहाँ भी लाइन होनी चाहिए, तो मतलब ये हो सकता है ना। अगर बाई चांस ये भी होता, अगर बाई चांस इस पे भी होता, बाई चांस कह रहा हूं मैं, ठीक है, इसका तो आंसर ए होगा, देखिए आंसर ए। पर अगर बाई चांस ये भी होता, है ना, ये होता, तब देखो सेम आ जाती, तब हम फिर इस ओरिएंटेशन पे आते, है ना, कि पहले कौन सी साइड वाला बढ़ा, फिर कौन सी साइड वाला बढ़ा, तब उस पे आते। पर आपको पहले ही आंसर मिल गया तो अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ओके, ये डायग्राम है, पहले ये नॉर्थ की तरफ था, क्योंकि देखो एक ही डायग्राम है और क्या ही कंपेयर करोगे, कि रोटेशन ही चेक कर सकते हो उसका, है ना। पहले ऊपर था, ठीक है, फिर ये 90 डिग्री इधर घूमा, है ना, पहले इधर था, फिर ये 90 डिग्री इधर घूमा, फिर ये 45 डिग्री इधर घूम रहे हैं, फिर उसके बाद 90 डिग्री इधर घूम रहे हैं, फिर उसके बाद 45 डिग्री इधर घूम रहे हैं, है ना। कितना हो गया देखो, 90 45 फिर 90 फिर 45, तो नेक्स्ट वाले में कितना घूमेगा वो 90 ऊपर की तरफ, है ना। ये समझ गए ना। देखो पहले वो 90 डिग्री इधर घूमा, फिर 45 घूम रहा है, फिर 90 घूम, इसके लिए 90 तो इधर ही होगा ना, ये वाला, है ना, ठीक है ओके। तो ये 45 हो गया, अब नेक्स्ट 90 यानी कि ऊपर की तरफ होना चाहिए था, परफेक्ट ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, है ना, ठीक है, आंसर इज ए। फिर अगेन वही चीज, अगर बाई चांस हमें एक से ज्यादा ऑप्शन में ऐसा मिल जाता है कि वो बिल्कुल परफेक्टली नॉर्थ की तरफ है, तब हम फिर ओरिएंटेशन पे आते कि इसकी पोजीशन भी तो देखो चेंज हो रही है ना, तब वो उस पर बाद में जाते। पहले हमें आंसर मिल गया तो ये तो अच्छी बात है, ठीक है ओके। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। अच्छा ये तो इजी ही है, कुछ ज्यादा टिपिकल है नहीं, है ना। देख लो इसमें 2 पहाड़ बोल लीजिए, ट्राइंगल बोल लो, कुछ ट्राइंगल तो नहीं बोलेंगे, 3 साइड नहीं है पर 2 साइड है ना, 2 पहाड़ी बोल लो, इजी पड़ेगा, है ना। इसमें 2 हैं, इसमें 3 कर्व हैं, ऐसे इसमें 4 हैं, तो नेक्स्ट वाले में 5 होंगे, है ना। तो देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, बचे ये 2, इन दोनों में 5 5 है, तो इसमें देखो एक में डॉट ऊपर है, एक में डॉट नीचे है, डिफरेंस देख लो दोनों में क्या है ना। तो यहाँ पे भी देखो, अब उस पे जाओ कि नीचे, पहले वाले में नीचे की साइड थे, फिर ऊपर की साइड थे, अब नीचे की साइड है, तो नेक्स्ट वाले में ऊपर की ही साइड होंगे, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आंसर बी, ठीक है ओके। नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं, ठीक है ओके, ये सेम वही है। अब देखो इसमें भी सीरीज लगभग देखो, स्टार है, ट्रायंगल है, एस है, जीरो है, हाँ देखो सेम ही यूज हुए, लेटर्स, अल्फाबेट, सिंबल्स, कुछ भी बोलो सेम हुए हैं, बस पोजीशन चेंज हुई है ना। तो पहले तो ओरिएंटेशन ही देख लो उनका कैसे कैसे है ना, ठीक है ओके। ये जेड था, ये ऐसे में था, देखो ये हल्का सा मुड़ा है और साथ में इनकी पोजीशन चेंज हुई है ना, तो ये हुआ, ठीक है ओके। अच्छा ऐसे आप इन 2 को देख लो, देखो इन 2 को देखा, इतना में आपको पता चल गया हल्का सा मुड़ा हुआ है, इसको देखो, इसके क्लॉकवाइज टिल्ट हो रहा है ना, तो यहां से भी क्लॉकवाइज टिल्ट होगा, तो सिंपल सी बात है ट्रायंगल ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। ये समझ गए ना सब लोग, ये समझ जाना अच्छे से, है ना। ये फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है, कैसे, ये जेड, इसको 45 डिग्री नीचे को घुमा दो, बाकी औरों की पोजीशन भी चेंज हो रही है, देखो स्टार, ये स्टार उठ के यहाँ पीछे आ जा रहा है, बाकी सब तो एज इट इज ही है ना, वो बाद में जाएंगे, हमें पहले ही मिल जा रहा है। ऐसे ही तुम इसका इसमें चेक कर सकते हो, इसको भी देखो हल्का सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रखा है, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज था, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ऊपर ही की तरफ आएगा, तो ट्रायंगल ऊपर आना चाहिए। केवल एक ही डायग्राम ऐसा है जिसमें ट्रायंगल ऊपर है, तो बस करेक्ट आंसर विल बी दैट आंसर ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगर बाई चांस हमें एक से ज्यादा ऑप्शन वैसे मिलते तो फिर तब हम इनके सीक्वेंस पे भी जाते हैं, पर जाने की जरूरत ही नहीं है, पहले आंसर आपको मिल चुका है, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, इसमें क्या है, फिर वही है, पहले ओरिएंटेशन देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये पहले, अच्छा चलो इसमें आंसर ऑलरेडी शो हो गया आपके पास, चलिए कोई नहीं, पर देख लो, पहले ये ईस्ट था, ये एरो की अगर आप बात करो, फिर ये वेस्ट की तरफ गया, फिर ये ईस्ट की तरफ गया, अब नेक्स्ट वाले में वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। तो देखो 3 ऑप्शन तो इसमें ऐसे हैं, ईस्ट ईस्ट ईस्ट, ये तीनों तो वैसे ही बाहर हो गए, है ना, तीनों बाहर हो गए, तो फिर नेक्स्ट क्या आपके पास एक ही बचता है ना। बाकी अगर अंदर वैसे में वैसे जरूरत नहीं है, पर अगर देखना चाहो देख लो, हाँ ठीक है। ये देखो ये ट्राइंगल पहले साउथ की तरफ था,
पहले साउथ की तरफ था देखो उसमें, फिर उसके बाद वेस्ट की तरफ गया, फिर नॉर्थ की तरफ गया, अब ईस्ट की तरफ आएगा, है ना। तो ट्रायंगल उसमें बन रहा था आपके पास, ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट, इसमें बता दीजिए आप, क्वेश्चन फिगर आपको ये ऊपर वाला दिया, देखना केवल ऊपर वाले हैं, ठीक है। ऊपर वाले में पैटर्न ढूंढो, फिर नीचे वालों उसमें से आंसर पिक करो, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। देखो पहले ये इधर था, ठीक है, फिर देखो एक छोड़ के ये ऊपर गया, ठीक है, फिर यहां से देखो 1 2, ये 2 प्लेस छोड़ के फिर ये नीचे आ रहा है, ठीक है, ओके बढ़िया। फिर यहाँ पे देखो एक छोड़ के, इस वाले को छोड़ के इधर शेड हुआ, अच्छा 1 2 3, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर 1 2, इन 2 को छोड़ के यहाँ ऊपर जा रहा है। तो देखो जैसे यहाँ हुआ था, पहले 1 छोड़ा था, उसके बाद 2 छोड़े थे, फिर 1 छोड़ा था, फिर 2 छोड़े हैं, है ना। यहाँ पे कितने 2 छोड़ दिए, अब इसके बाद 1 छूटेगा, मतलब ये वाला छूटेगा, तो यहाँ पे होना चाहिए शेडेड पोर्शन। है कोई ऐसा? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी डी नहीं, ई, है ना। डी में तो ये ऊपर वाला पोर्शन है ना, ई, ई विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, आंसर नंबर ई, ऑप्शन ई, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें बता दीजिए, एरोज है, एरो ओरिएंट हो रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, तो वैसे में ही चेक कर लीजिए आप। और साथ में इसमें प्लस एक छोटा एरो भी है, एक बड़ा एरो भी है ना, हाँ ठीक है, ओके। चलो देख लो। अच्छा अगर वैसे में एंगल वाइज देखा जाए तो देखो ये 90 का है, लगभग अप्रोक्स बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ये खैर 90 है भाई, 45 60 ये तो अलग अलग ही बन रहे हैं सारे, है ना। चलो वो छोड़ो, और कोई लॉजिक दिख रहा है इसमें? ये था, ओके ठीक है। ये वाला देख लो है, पहले छोटे छोटे वाले एरो देख लो। पहले देखो छोटे वाला इधर ऊपर की तरफ था, फिर ये इधर को आया, ठीक है ओके। पहले इधर था, फिर ये इधर की तरफ आया, फिर उसके बाद इधर घुमा, देखो पहले 90 घूम रहा है, फिर 45 घूम रहा है, अच्छा देखो अगेन फिर 90 घूम गया, फिर उसके बाद 45 घूमा है। ये छोटे वाले के बारे में बात हो रही है, मतलब फिर इसके बाद 45 घूम गया, बाद 90 घूमना चाहिए। छोटा वाला मतलब ऊपर की तरफ होना चाहिए, छोटा वाला ऊपर की तरफ होना चाहिए, मतलब ए नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, सी नहीं हो सकता है, ई नहीं हो सकता है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, है ना, आंसर डी, ठीक है। ये वाला समझे ना, इस वाले में हुआ क्या था, अच्छा क्वेश्चन था काफी। इसमें हुआ क्या था, देखो आपको अगर ढंग से आप डायग्राम देखो तो एरो तो दिख रहे हैं, और एरो 2 टाइप के हैं, है ना। एक छोटा वाला एरो है, इस वाले डायग्राम में दिख रहा होगा साफ, एक छोटा वाला एरो है, ऐसे बड़ा वाला एरो है ना, छोटा वाला एरो है, बड़ा वाला एरो है। तो उनके वाइज ही देख लो, छोटा एरो के ओरिएंटेशन देख लो कैसे कैसे मूव, अब देखना ऐसे ही है, ठीक है, देखना ऐसे ही है, बिल्कुल लिंक होना चाहिए। ये 40 इसको ही घुमाओगे आप, ठीक है। एक्चुअली आपके पास 2 टॉपिक आते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन बच्चे सबसे ज्यादा गलती कहां करते हैं, 2 टॉपिक होते हैं, एक होता है आपके पास सीरीज और एक होता है आपके पास क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन को ऑड वन आउट बोल लीजिए आप, मतलब उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वहां पे बस आपको ये हो जाएगा कि ऐसे डायग्राम, तो उसमें से एक को अलग करना है। तो उसमें क्या करते हो आप, ये डायग्राम अलग उठा के देखोगे, ये डायग्राम अलग उठा के देखोगे, ये डायग्राम अलग उठा के। पर सीरीज में क्या होता है, ये लिंक करने चाहिए, आपको एक लिंक ढूंढना पड़ेगा कि इससे ये डायग्राम कैसे मिला, ठीक है। बस ये डिफरेंस है, अगर इसको समझ गए तो ये बहुत इजी चैप्टर बन जाता है आपके लिए, ये वाला। चलो ठीक है, देख लो। अच्छा पहले एक एरो था, फिर 2 एरो आए, फिर 2 एरो आए, फिर 3 आए। अच्छा देखो पैटर्न दिख ही गया होगा आपका, है ना, 1 फिर 2 2 फिर 3 3, तो नेक्स्ट वाले में 4 ही होने चाहिए, ठीक है 4। तो ऑप्शन देखो कौन कौन से एलिमिनेट हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए ना, 3 वाले, ये वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो गए सारे, 4 वाले बच्चे। अच्छा ठीक है, अब इसमें भी देखो डॉट्स वाइज अगर आप देखना चाहो तो कितने थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब देखो है टोटल 5, ठीक है। अच्छा इन 2 में 5 5 हैं, इन 2 में 4 4 हैं, फिर इन 2 में 3 3 आने चाहिए, 3 3 आने चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हुआ। बचे ये 2 ऑप्शन, इन 2 ऑप्शंस में अब देख लो ना, अब वही है, देखो जैसे सेम आए तो अब आपको देखो है इन दोनों में चेंज, मतलब डिफरेंस किस चीज का है, एरो का। तो एरो की पोजीशन देख लो। अच्छा पहले वेस्ट था, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, अब नॉर्थ की तरफ होने चाहिए, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। इसमें आपको तीनों ही देखने थे भाई, है ना, पहले नंबर ऑफ लाइंस, दूसरा एरोज, और तीसरा एरोज और तीसरा डॉट्स, ठीक है ओके। अच्छा इसमें हाँ ठीक है ओके ओके बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये भी लगभग सेम ही लग रहा है ना, हाँ। तो पहले तो ये दिख जा रहा है,
पहले तो ये अनशेडेड सर्किल बीच वाला है ना, इसमें शेड हो रखा है, इसमें नहीं हो रखा है, इसमें हो रखा है, फिर नेक्स्ट वाले में नहीं होगा, नेक्स्ट वाला सिंपल गोला होना चाहिए। तो ये शॉर्ट शेडेड वाले तो ऐसे ही हटा दो पहले, है ना। फिर बचे जो जो ऑप्शन आपके पास बच रहे हैं उन दोनों में डिफरेंस देख लो। देखो इन दोनों में दो दो लाइन्स हैं, बस ये है एक में साउथ की तरफ है, एक में इस तरफ है, वेस्ट की तरफ है, तो बस वही देखना है ना। तो अच्छा उसका देख लो कहाँ आएगा। देखो पहले ये वेस्ट था, फिर ये नॉर्थ की, मतलब पहले वेस्ट था, फिर नॉर्थ की तरफ, फिर ईस्ट, फिर साउथ, है ना, पैटर्न नहीं चल रहा है। तो फिर नेक्स्ट वाला क्या होना चाहिए, वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, यानी कि करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये वाला बता दीजिए। ये भाई ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, काफी बार ये एग्जाम में आया है। ठीक है, ओके। देख रहे होंगे आप आकृति, मतलब जो फिगर है वो कम ही होते जा रहा है ना, मतलब कुछ ना कुछ पोर्शन हट रहा है। चलो देख लो। अच्छा पहले 3 थे, फिर हुआ क्या इसमें, इसमें देखो एक ये वाला पोर्शन है ना, पहले ये वाला पोर्शन कटाया, मतलब एक ट्राइंगल बोल सकते हो, एक ट्राइंगल हटाया। ठीक है, ओके, ट्राइंगल हटा। फिर नेक्स्ट वाले में देखो इससे ये आने में क्या हो रहा है, अच्छा नीचे वाला पूरा हट रहा है, ये नीचे वाला यही तो हटा। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, देखो ये ट्राइंगल हट रहा है। अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, अब वही है ना, पहले ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल ऊपर से हट रहा है, रेक्टेंगल नीचे से हट रहा है, तो ट्राइंगल हट गया, अब ये रेक्टेंगल हटेगा। रेक्टेंगल हटेगा तो क्या बचेगा आपके पास, कुछ भी नहीं बचने वाला, कुछ भी नहीं बचने वाला है। तो करेक्ट विल बी ऑप्शन नंबर सी, है ना, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बता दीजिए, इसका आंसर बता दीजिए, इसमें क्या आएगा आंसर, है ना, इसको देख लीजिए, है ना। फिर वही चीज देखो, जैसे मैं कह ही रहा था आपको कि जरूरी नहीं है कि ये इससे कनेक्टेड हो, जरा आप ढंग से देखो, ये आपको क्वेश्चन देख के लग जाएगा। देखो ढंग से देखो ना, इन दोनों डायग्राम को ढंग से देखो, आपको सिमिलर नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर है, 180 डिग्री रोटेट है बस, है ना। तो जरूरी नहीं है ये इससे कनेक्टेड हो, आपने नंबर सीरीज में भी देखा होगा, ये इससे कनेक्टेड, कई बार ये इससे कनेक्टेड रहता है, ये इसमें इसी से कनेक्ट है ना, पहला तीसरे से कनेक्टेड है। तो देख लो अब बिल्कुल 180 डिग्री है ना, ये पहले ट्राइंगल ऊपर था, अब ट्राइंगल नीचे आ गए। ऐसे इन दो में भी देख लो, इसमें भी देख लो, ऐसे में अब इसका 180 ऐसे में है, ये प्लस वाले इधर आ गए, सर्किल वाले उधर चल गए, है ना। तो मतलब ओवरऑल इसमें क्या था, पहला तीसरे से कनेक्टेड था, फर्स्ट थर्ड से कनेक्टेड था, सेकंड वो से, अब तो वही है, पहला तीसरे से है तो ये पांचवा भी तीसरे से ही होना चाहिए, बस 180 डिग्री याद रखना, 180 डिग्री वो कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं, तो याद रखना अब नेक्स्ट वाले में भी ये ट्राइंगल ऊपर आएंगे। ठीक है कोई ऐसा ऑप्शन, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है ना। अच्छा पहले सबसे पहली चीज तो वही जो आपको एकदम से दिख रही है, देखो ना, मतलब चेंज किस में हो रहा है, देखो इसमें नंबर ऑफ ये जो अंदर वाली लाइन है, पहले इसी में देख लो आप, है ना, चेंज हो रहा है। इसमें आपके पास 2 लाइन्स थी, इसमें आपके पास 3 आ गई, इसमें आपके पास, हाँ लाइन याद रखना है, लाइन मतलब जैसे उसने ये लिखा हुआ है, ये पूरी एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक, है ना, इस 1 2 अलग अलग काउंट मत करना है ना, जैसे 1 2 3 4 ये है टोटल लाइन, है ना। तो देखो समझ ही गए होंगे इतना, इसमें 2 थी, इसमें 3 थी, इसमें 4 थी, नेक्स्ट वाले में 5 आएंगी और 5 कंप्लीट ही आएंगी, है ना। तो चलो देखो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो तब तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, आंसर डी, है ना। अगर बाई चांस इसमें वही है, अगर 2 सिमिलर मिल जाते तब इनके पोजीशन भी देखते हैं, है ना, पोजीशन तो लगभग सेम ही है सबकी। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, तो करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई इसमें बता दीजिए। अच्छा ट्राइंगल सब में आ रहा है, कोई वो चेंज नहीं है, डायग्राम भी अब देखो ना, इसमें ट्राइंगल सब में आया, ठीक है, ये देखो डायग्राम भी वही यूज हो रहे हैं, सर्किल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल प्लस माइनस, तो सिंपल से जब सेम ही हो रहा है तो बस एक ही बात आती है, चेंज किस वाइज होंगे, इनका ओरिएंटेशन, इनकी पोजीशन चेंज हो रही होगी, बस इतना है ना। बस वही देख लो, हो रही है कुछ चेंज, कोई भी एक उठा के देख लो। अच्छा प्लस देख लो, पहले प्लस यहाँ पे था, फिर प्लस इधर वाले पे आया, है ना, इस वाले डायग्राम में, फिर प्लस नीचे आया। अच्छा देखो प्लस ऐसे मूव कर रहा है, तो नेक्स्ट वाले में प्लस कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, है ना। तो ए हो नहीं सकता है, बी हो नहीं सकता है, सी हो नहीं सकता है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बता दीजिए, चार ही अब देख लो, अब हर किसी में देखो 4 ही डायग्राम दिख रहे हैं आपको, है ना, अगेन वही चीज है ना, ये सर्किल है, फिर ये क्या कह सकते हो, ये शेडेड वाला है, अनशेडेड वाला है, ट्राइंगल और वो, है ना। जब सेम ही चीज यूज हो रही है, सारे सेम यूज हो रहे हैं, तो फिर आपके पास इसमें क्या आ जाता है, बस ओरिएंटेशन आपने देखना है, लगभग पिछला ही क्वेश्चन आप बोल रहे हो, है ना। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले जो ट्राइंगल की देखो पोजीशन चेंज हो रही है, ट्राइंगल ही देख लो। अच्छा पहले ये यहाँ पे था, ऊपर की तरफ था, ओके ठीक है, फिर ये बगल पे आया, नीचे की तरफ, ओके ठीक है, फिर ये नीचे पे आया, मतलब ये इस साइड आया, ठीक है, इधर हो गया। अब देखो नेक्स्ट
नेक्स्ट टाइम पे क्या, देखो पहले इधर था, फिर इस कॉर्नर, फिर इस कॉर्नर, फिर इस कॉर्नर, अब ऊपरी वाला बचा। तो देखो सीधे सीधे ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए, है ना, ये ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। बचे ये दो, इन दोनों में डिफरेंस देख लो क्या है, इन दोनों में डिफरेंस, अच्छा सबकी ही पोजीशन का डिफरेंस है। चलो देखते हैं, कोई भी एक उठा लो फिर, है ना, जी शेडेड वाले उठा लो। अच्छा चलो पहले यहाँ पे था, फिर सेकंड वाले में ये नीचे आया, फिर थर्ड वाले में नीचे गया। अच्छा ठीक है, देखो मतलब एक सर्कल टाइप का नहीं चल रहा, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऐसे ही फिर इधर आ गया। तो अब नेक्स्ट वाले में शेडेड वाला नीचे होना चाहिए, शेडेड वाला नीचे, यानी कि करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। ठीक है, ओके, एक दो क्वेश्चन और बस, फिर नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं आपके लिए। ठीक है, ओके, इसमें देख लीजिए। अच्छा इसमें आपको देख के पता चल रहा होगा मिस हो रहा है ना, तो मिस कैसे हो रहा है बस वो देख लो। अच्छा चलो ठीक है, पहले तो परफेक्ट दो ट्राइंगल थे, है ना, फिर एक लाइन मिस हुई, ये वाली मिस हुई। ठीक है, ओके, मतलब ये नीचे वाले ट्राइंगल से हो रही है। ठीक है, ओके, अच्छा फिर इस, अच्छा मतलब यहां से देखो आपको ये पता चल रहा है, पहले इस ट्राइंगल की बार से मिस हो रहा है, फिर ऊपर वाले ट्राइंगल से मिस हो रहा है। ठीक है, हाँ वही है ना, पहले इस नीचे वाले ट्राइंगल की ये लाइन मिस हुई, फिर ये ऊपर वाले ट्राइंगल की ये लाइन मिस हुई, तो ये डायग्राम मिला। अच्छा फिर उसके बाद ये लेफ्ट वाला मिस हुआ, तो अब नेक्स्ट वाला, अब ये ना इधर वाला मिस हुआ, तो सिमिलरली इधर वाला मिस होगा। अब यही तो है ना, पहले ये वाला मिस हुआ था इस वाले डायग्राम में, तो अब नेक्स्ट वाले में ये मिस, अब ये मिस होगा, तो क्या बचेगा आपके पास, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ बस यही देखना है ना, इसमें मिस हो रहा है, बस मिस का पैटर्न देखना आपने, मिस कैसे में हो रहा है, पहले एक ट्राइंगल से हो रहा है, फिर दूसरे ट्राइंगल से हो रहा है, तो ऐसे ही फिर लेफ्ट से हो रहा है, इधर के से हो रहा है, तो नेक्स्ट ट्राइंगल, इस ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल से हो रहा था, तो इधर वाला मिस हुआ, ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल से भी इधर वाला मिस होगा। ठीक है, बढ़िया, इसमें बता दीजिए आप। बता दीजिए इनटू, अच्छा प्लस माइनस तो है नहीं इसमें, केवल इनटू और माइनस है। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं। अच्छा पहले क्रॉस ऊपर था, ठीक है, ओके, फिर नीचे आया, ठीक है, क्रॉस पहले यहाँ पे था, अब देखो ना बिल्कुल ये था, बिल्कुल इसके सेंटर में, इधर ही तो आया है ना। अच्छा क्वेश्चन, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो देखने का तरीका देख लो, कैसे देखोगे, है ना, पहले क्रॉस ऊपर था, ठीक है, ओके, और ये था, ये दो ही डायग्राम है, इन दोनों के ही बेस पे चल सकते हो। क्रॉस नीचे आएगा, नीचे आया ना, ये एज इट इज रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। अच्छा फिर हुआ क्या, फिर देखो जब इससे इसमें आए तो क्रॉस एज इट इज रहा है, ये माइनस इधर से चेंज होके इधर आया है ना, मतलब एक बार ये चेंज हुआ, ये कांस्टेंट रहा, नेक्स्ट वाले में ये कांस्टेंट रहा, ये चेंज हुआ, अब ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज होगा, अब ये और नीचे आएगा, तो दैट विल बी दिस। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, ध्यान रखना, पहले एक चेंज हो रहा है, दो ही डायग्राम है, डायग्राम में दो ही चीजें हैं, तो इन दोनों के बेस पे ही आप जज कर सकते हो, है ना। तो पहले में क्रॉस देख लो, दूसरे में डैश देख लो, है ना। पहले में क्रॉस चेंज हुआ है, ये माई डैश अपनी ही जगह पे रहा है, दूसरे वाले में डैश चेंज हुआ है, क्रॉस अपनी जगह पे रहा है, तो नेक्स्ट वाले में क्रॉस भी शिफ्ट होगा, डैश अपनी ही जगह पे रहेगा, है ना। हाँ ठीक है, तो ये था आपके लिए ओवरऑल सेशन, ठीक है, सीरीज रिलेटेड। तो आगे से आप जो भी क्वेश्चन सीरीज रिलेटेड करो, बस ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। पहले मेजरली देख लो उसमें क्या डिफरेंस है, और अगर मेजरली दो ऑप्शन आपके पास कॉमन आ जाते हैं तो उसके बाद फिर ओरिएंटेशन पे चले जाओ आप, ठीक है। तो ऐसे नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी ऑड वन आउट की क्लासिफिकेशन की, ठीक है, तब आप अच्छे से समझ जाओगे सीरीज होती क्या है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।